हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जिनके डिपॉजिट बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे वो कोइन DCX हो, चाहे वो ज़ैप हो। सबको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज की वजह से इंडियन क्रिप्टो यूज़र्स हैं, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और हमारे पास क्या ऐसा अल्टरनेट सॉल्यूशन है जिसको यूज़ करके हम इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो इंडियन एक्सचेंजेस है क्रिप्टो करेंसी को, उनको काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टीज यानी कि बैंक्स की तरफ से प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी बार ऐसा अनऑफिशियल बैन देखने को मिला है हमें बैंकिंग सर्विसेज की तरफ से कि वो सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एक्सचेंजेस को या फिर मर्चेंट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर बैंक्स इंक्लूडिंग ICICI बैंक हैव कट ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस फॉर अबाउट अ मंथ एंड हैव डायरेक्टली पेमेंट गेटवे टू स्टॉप सर्विसेज टू मर्चेंट्स इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उनको सर्विसेज ही नहीं मिल रही है। पहले ये था कि चल रही है बंद हो रही है, चल रही है बंद हो रही है, लेकिन अभी इन्होंने परमानेंट बंद कर दिया है अनटिल फर्दर नोटिस। यानी कि कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकता। निश्चल जो कि वजीरेक्स की तरफ से है, सुमित गुप्ता जो कि कोइन DCX की तरफ से, इन्होंने बोला है कि अब कोई भी डिपॉजिट करता है इंस्टेंट डिपॉजिट यानी कि IMPS RTGS की तरफ से, तो उसके जो है 6-7 डेज के अंदर रिफंड कर दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इनको सर्विसेज ही नहीं मिल रही है। इन्होंने बीच में एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला था कि पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके थ्रू ये डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पे भी इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है आप देख सकते हैं। इंडियन सेंट्रल बैंक इज इनफॉर्मली अर्जेस lenders to cut their tires with cryptocurrency exchanges and trading at their speculative market। यानी कि इतनी ज़्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट है तो RBI जो है पीछे से इनफॉर्मली ये सब बोल रहा है कि आप सर्विसेज बंद कर दो बैंक्स वगैरह को। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी यूज़र, आपको पता है रिसेंटली इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है क्रिप्टो करेंसी की। उसकी वजह से जो यूज़र्स हैं वो बैंक से पैसा निकाल के क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाल रहे हैं और जिसकी वजह से बैंक की वॉल्यूम कम हो रही है क्योंकि जो पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर है लोग उसको होल्ड कर रहे हैं या उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं और पैसा वापस बैंक्स के अंदर नहीं जा रहा है। तो बैंक्स की वॉल्यूम कम हो रही है, बैंक्स का पैसा कम हो रहा है, जो सबसे बड़ा इशू है बैंक्स के लिए। क्योंकि हमने पास्ट के अंदर देखा है गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो RBI हो, उनके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि बैंक से पैसा निकल के क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग लगा रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी देखें तो वहां पे हमें अपनी मनी के ऊपर अपने खुद का कंट्रोल मिलता है। अगर हमने अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा है, हम उसको कहीं पे भी भेज सकते हैं, उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बैंक्स के अंदर हमारा पैसा पड़ा है तो उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि उनका ही कंट्रोल बना रहे, उनके हाथ से कंट्रोल ना जाए। तो ये सबसे बड़े इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, अनऑफिशियल तरीके से चीजें चल रही है। क्योंकि अगर हम ऑफिशियली बात करें तो 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट इशू आया था जहां पे केस हुआ था और वो केस क्रिप्टो कम्युनिटी जीती थी, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जीते थे, जहां पे ये चीज हुई थी कि बैंकिंग जो सर्विसेज है वो मिलेगी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, वो बंद नहीं होनी चाहिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री शुड नॉट बी कट ऑफ फ्रॉम बैंकिंग एक्सेस। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है जो कि अभी के टाइम में हो रही है कि इनको सर्विसेज वगैरह नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पॉजिटिव आउटलुक की, जो कि हमें निर्मला सीतारमन या फिर अनुराग ठाकुर की तरफ से उन्होंने बोला था कि हमारा अभी भी पॉजिटिव आउटलुक है क्रिप्टो करेंसी को लेके, हम देख रहे हैं कुछ और विंडो ओपन रखेंगे, हम ऐसा नहीं है कि बैन कर देंगे। यहाँ पे नया पैनल भी बनाया गया था क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके या फिर उसको स्टडी को लेके। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीजें भी है, बट ये RBI वगैरह ये सब देख के बैंकिंग सर्विसेज इन्होंने बंद कर दिया ताकि लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान भी ना पाए, उसके अंदर इन्वेस्ट भी ना कर पाए। जो नए स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर बन रहे हैं, नए नए एक्सचेंजेस जो कि काफी बड़े लेवल पे चीजें कर सकते हैं, उनको भी बंद कर दिया जा रहा है इसी वजह से, ताकि उनको बैंकिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है कि जो दूसरी कंट्रीज जो कि इतने बड़े लेवल की चीजें सोच रही है, प्लान कर रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके, बट इंडिया के अंदर इतने छोटे लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं जो कि लास्ट के 2-3 साल से हमें सेम इशू जो है बार बार देखने को मिलता है। 2018 के अंदर ब्लैंकेट बैन लगा, तब भी हमारे पास इतनी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। अब वापस 2021 3 साल के बाद हमें सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जबकि बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बैंकिंग सर्विसेज है वो चालू रखनी चाहिए। बट स्टिल हमें उस टाइम पे भी सॉल्यूशन मिला था, 2018 के अंदर P2P सर्विसेज चली थी और अभी भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन रहने वाला, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम P2P सर्विसेज यूज करें। P2P के अंदर क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे एक्सचेंजेस का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर मैं आपको अपना पैसा भेज रहा हूं या आप मुझे अपना पैसा भेज रहे हो, उसके अंदर बैंक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अनटिल बैंक को ये पता लगे कि ये क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है।
तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो P2P से, हमने आपको एक वीडियो भी बना के दी हुई है जो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप बाइनांस एक्सचेंज से 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि वो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वहां पे गवर्नमेंट का भी एक्सेस नहीं है और इसी के साथ साथ बैंक्स भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो P2P सर्विसेज है, पर्सन टू पर्सन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं डालना है रिमार्क्स के अंदर या फिर नोट्स के अंदर, या फिर ऐसा उनको नहीं पता लगना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। फिर आप नॉर्मली कर सकते हो ट्रेडिंग वगैरह, कोई भी इशू नहीं है वहां पे। क्योंकि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस यूज करने की बात करें तो वहां पे एपीआई ही ब्लॉक कर दी जा रही है, एक्सेस ही ब्लॉक कर दिया जा रहा है कि आप बैंकिंग सर्विसेज यूज ही नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। आई होप आने वाले टाइम में चीजें इंप्रूव होगी, इंडियन एक्सचेंजेस को भी सर्विसेज मिलेगी ताकि वो भी ग्रो कर पाए, वो भी नए स्टार्टअप जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को सोच के काफी चीजें प्लान कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे ग्रो कर पाए। क्योंकि आपको भी पता है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत बड़ा है, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो अभी अगर इंडिया सुधर जाता है, इंडिया इस चीज को सीरियसली लेता है कि यस क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज हो सकती है, तो आई होप इनको कुछ समझ में आएगी और वो ये सब चीजें हटा देंगे। जो भी नेगेटिव चीजें हैं मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी से लेके, या फिर जो भी एक्सेस से रिलेटेड चीजें हैं कि एक्सेस नहीं मिल पाती है लोगों को, वो सब चीजें जल्दी हमें रिमूव होती हुई दिखे। बाकी हम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उससे आप ट्रांजेक्शन ज्यादा मत कीजिए, स्पेशली इन बैंक्स, क्योंकि अगर आपका सैलरी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो वहां पे आपको डेली जो खर्चे चलाने के अंदर दिक्कत आएगी। साथ साथ अगर आप लोन वगैरह लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मेक श्योर आपके पास 2 अकाउंट हो जिसमें से एक आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज कर रहे हो और P2P सर्विसेज के अंदर यूज कीजिए, वहां पे क्रिप्टो करेंसी का कुछ भी मेंशन मत कीजिए, फिर आप इसको प्रॉपर्ली बाय या सेल कर सकते हो। बाकी रही बात बैन होने की, या जो चीजें मार्केट के अंदर चल रही है कि बैन हो जाएगा या ये हो जाएगा, तो आपके पास प्राइवेट वॉलेट्स है, आपने मेटामास्क यूज कर सकते हो, आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हो, हमने काफी वीडियोस आपके लिए बना के दी हुई है। तो वहां पे अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी रखते हो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर तो उसके ऊपर किसी का कोई भी एक्सेस नहीं है, गवर्नमेंट उसको कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकती, गवर्नमेंट उसका कोई ट्रैक नहीं रख सकती कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी है अंटिल उस जगह पे आपकी केवाईसी नहीं हुई। तो आप ये चीज कर सकते हो, P2P सर्विसेज यूज करके वहां पे आप पैसा ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी ले सकते हो और उसको अपने प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर रख सकते हो। बाकी कोई भी सोल्यूशन हमें निकल के आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें। हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी, वो जरूर देख लीजिए, आपको ऊपर लिंक मिल रहा होगा, वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ईजिली आप क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो, फिर आपके लिए कोई भी मेजर इशू नहीं रहेगा। मेक श्योर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी पैनिक ना करें और यहाँ पे जो अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं वो भी समझ पाए कि किस वजह से अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं और क्या उनके पास अभी के टाइम में सोल्यूशन है उस चीज को लेके। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।